भूतिया जंगल की चुड़ैल और श्रापित राकेश गांव से कुछ दूर एक काला और रहस्यमय जंगल था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में रात होते ही क्रूरा नाम की एक भयानक चुड़ैल घूमती है। जिसने भी उसे देखा वो या तो मर गया या फिर पागल होकर जंगल में भटकता रहा। लेकिन राकेश, उसकी गर्लफ्रेंड रिया की छोटी बहन नंदनी और नंदनी की दोस्त अनुष्का इन कहानियों को मजाक समझते थे। उन्हें लगा कि ये बस बुजुर्गों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं। जंगल की गहरी साजिश अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक हम में से किसी ने उसे देखा होता, राकेश ने हंसते हुए कहा। लेकिन गांव के कई लोग जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए। नंदनी ने घबराते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, हम बस अंदर जाकर थोड़ा रोमांच महसूस करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, रिया ने कहा। चारों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए हवा ठंडी होती गई। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और पत्तों के बीच से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कोई है यहाँ? अनुष्का ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल एक गहरी डरावनी हंसी हवा में गूंज उठी। हाफ हाफ, एक धीमी सांसों की आवाज उनके पीछे से आई। चारों ने पलट कर देखा और उनकी चीख निकल गई। एक भयानक औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी कटी फटी जीभ बाहर लटक रही थी। उसके हाथों के नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। वो हवा में बिना पैरों के तैर रही थी और उसकी कटी हुई गर्दन से अजीब सा तरल टपक रहा था। तुम मेरे जंगल में आ गए, चुड़ैल की घिनौनी आवाज आई। राकेश की कायरता और भयानक श्राप। बचाओ! राकेश ने चीखते ही पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया।